आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। प्लास्टिक कंप पूरा दिया शीशा विषय में ना इना स्मान वन दचो काओ माता जिसो केमिकल जमीन बैटरी दचो और दो कर सकते प्लास्टिक बैग को 어제 보통 가다 지나오다 보통 या तेरे पेपर बैग ना था शुगर के प्लास्टिक में चलो ये भी चल इना सचिन सिर्फ पूरा सब्जी पूरा वुंचेस्टर बायोडिग्रेडेबल वो खाओ यार बहुत ना यू नो इन किचन ग्रीन जस्ट बनाना जस्ट ऐसे ऐसे नहीं इनको पता ही नहीं शुक्र शुक्र सर बस हाँ छूता सब ठीक है है उसको इस कंपोनो इना तंपा में बड़े निदान शिंगे इना चेज़ शिंगो रुला लुटबियो कहाँ पर सर ऊपर के नीचे देख शिंगे इना ये प्लास्टिक और छोड़े और Gana ये बात सीना इना सी ये सोसेज ना लोमा और लेटर लोमा गना लोमा ठीक जो मत सर एक टुकड़ा प्लास्टिक रबर क्रॉस कंपेयर शेल चक्स प्लेन saya jangankan untuk dalam sekali sama sekali itu sekali sini man पहले पहले बताओ इनको वेस्ट कितने किस्म के सब्जी जमीन तेलचा Siapa cik kita cuma cik lu nanti tahu apa champion apa normal orang terus sama seperti lu kawan dia macam lu masuk cik nanti lu cik kalau lu kawan dia cik lu cik pilih cik ni ada sama cik juga dari kata pasal semua deh cik juga cik rumah dia semua Kampus apa mah? Nggak sih? Iya, dia cina sih. Cepat sih bimban. Ya, ya, ya. Dia cina sih. Zer. Semani Rex. Oh. Sini ya. Mereka sisi dengan komadian tak sih. Baru asal tu sini komad. Baru lu komad ingat tak sih? Marpe. Sudah. Pata semua. Dia ada arca jadi. Asal nanti sini yang tak sih. Dia kau sini doji. Gaji ada khatra juga. Bilik ada khatra. Nomor sih. Dia nanti ada lapar jadi dokter sih. Lalu nomor tak sih. Mereka sisi sama. Apa yang sih? Sudah. Kalau hari ini sinos. Lo haji nos. Belum.
Tiang da se un plastic la se na gada wada de samoji samadi da se ja luna tiang da se kitchen tiang no sherpa ja sabzi na ja atina na da sherpa chi na bo ma de tiang da to astali mana serir na beler na da astali man wanda da आयो देखो आप खुद को या अपने साथियों को खासकर किस बीमारी में ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं आप लोग, कौन कौन से हेल्थ के इश्यूज आपको आते हैं वो बताओ, फिर क्या अफसर साहब उसका रेमेडी बताएंगे, रीजन बताएंगे। अच्छा सब सिक्सनल ना मुश्किलात जो चुनिया कि कौन कि सिनेमा अच्छा दो चार से हाथ को दासा की ग्राम सनु अच्छा चीज है जुकाम से खतरा चिन मैंने गुनी तो देने नहीं से दियार लाना अच्छा ठीक है दियार लाना अच्छा तो चेक किया सैरा अच्छा दासा ngati या रोड सानु गाजा अच्छा ठेकेदार इलाज बना या जमींदार इलाज बना रोडी के ना सेट ले जाना दे सेट ले जाते ना सफाई में बात देख पूरा देना या गर्दा पूरा सफाई में वक्सन पूरा अच्छा चीज है नजर पर पूरा बॉडी में पूरा सेल लो बात है दो वजह से ना अच्छा दुकान है दो नजर से या दो ना चलो अच्छा सफाई वक्सन ठीक या अच्छा दक्षाती के सफाई बात है दो से ना क्या या हकी पाइन क्या या दुकान पाइन या ना या डेरा पाइन या मालिक पाइन सो से ना खुद सफाई बात से ना रोड लगता सकते दो यंग अच्छा दोबारा दो डबल शिन ज़्यादा हेल्थ इशू क्या होता है, ज़्यादा हेल्थ इशू नॉर्मल जो शिन पजा चिपन अच्छा जुकाम में ऐसा शिन इसको अच्छा या देना फॉक्स से पर दो से बोले सो यहाँ अच्छा मुश्किल है मासा नहीं होने की वजह से मासा माता मना नंबर तक गंदगी है वो सो एक धर्मियों में वो और सभी दोनों लखपा गोलोस दोनों माचा देखा जो शेनो माचा सभी तरह से गया ना यो पेगाना भाव ने दोनों डस्टबिन का छोड़ना पाबू आबू सार दो मामा जानो देखा ना दिखा यंता मेन प्रॉब्लम होता है चितो ज़्यादातर मुलाजिम मुझे लगे अंडरवेट है या वीक, ये कमजोर है, इनका ट्रस्ट इन्वॉल्व है सबका। पिछले दफा मुझे बहुत लोगों ने बोला कि एप्लीकेशन दो, मुझे छुट्टी जाना है, डॉक्टर को दिखाना। पल्मोनरी डिजीज मैक्सिमम दे आर इंटेलिजेंट पल्मोनरी डिजीज। अब देखिए सारे अंडरवेट है, कोई भी वेट किसी का बराबर नहीं। इट इज बिकॉज ऑफ पल्मोनरी डिजीज। एक हो गया ये, और मैंने और एक चीज ऑब्जर्व किया, बहुतों के आंख जो है ना वो लाल है, आप लोग बोल ही नहीं रहे वो। Even my driver is having red eye, उस मेरे ड्राइवर उस बेचारे का आंख लाल है। मैं इनको बोलता हूँ यार ये देखो ना, इसको हल्का नहीं ले सकते, इसका कोई वजह होगा। आप ये उत्सव साहब आप ही बताएं रेमेडी क्या है इसका, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस, आप मुझे बताइए। तो आप यू सजेस्ट मी द रेमेडीज फॉर दिस। इसके लिए ना अभी जो बताया था कि सबसे पहले तो आप लोगों को पीपीई किट और हर टाइप के काम करने वालों के लिए अलग अलग पीपीई किट। देखिए व्हाट इज दिस थिंग, मतलब ना ये तो कहीं भी ये देख सकते बैकबोन ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर यही ठीक नहीं होगा, अगर इनका हेल्थ इशू होगा, मैंने कहा ना मुझे ऑफिस में मुझे लगता है 10-12 लोग चले गए इलाज के लिए, बट देयर कंडीशन वेरी पिटी यार। मतलब देखो ना आप, कोई अवेयरनेस नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखिए, अब मैं जब तक मैं रहूँगा इंशाल्लाह मैं इनको आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट ना, इनके लिए अच्छा करने के, या कुछ ऐसा वेलफेयर स्कीम या कुछ ऐसा इनके लिए कुछ है नोनो, बताओ यार इनके बेनिफिट के लिए। दैट वुड बी योर ग्रेट कंट्रीब्यूशन यार इनके लिए। तो हम जस्ट स्लाइड दिखाना जो है ना नोनो, ये मतलब ना नहीं ये तो मैं मेरा आपको ऑफिस में बताया कि मैं प्रैक्टिकल मैन, मैं इन चीज़ों बिलीव करता नहीं हूँ, मुझे प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाओ यहाँ पे। आपको ना अभी Then only your visiting here will serve a purpose. Otherwise, it's a futile exercise. तो काले सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये
सेग्रीगेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन। वेस्ट सेग्रीगेशन में देखो दोनों अभी होता है गिलास, एक होता है गिलास में, इसका भी एक शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, शायद एक वेस्ट का भी होता है। क्या कलर होता है ना उसका ग्लास के लिए? काले अभी के लिए ना ग्लास मेटल उन सबको सेपरेट करना इतना जरूरी नहीं है जितना वेट, ड्राई और बायो हजार्ड को करना। चलिए ठीक। ये 3 अगर आप लोगों ने कर लिया, ये तो इतना निकलता भी नहीं है। आप अपने हर ट्रक में 1 बाल्टी जितना भी रख देंगे ना, वो भी नहीं भरेगा आपका, ये उतना निकलता आप दोनों और एक कैंप करो या अच्छा सा, हम डॉक्टर्स को लाएंगे यहाँ पे, आप इनका ये ब्लड सैम्पलिंग करेंगे और मुझे 101% आई एम श्योर कि इनका जो अपीयरेंस है ना, देखो आप देखिए मतलब इनका हेल्थ जो है वो हम पहले इनका हेल्थ सिक्योर करना है, बिकॉज दे आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। ये भी हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा है, तो इनके वेलफेयर के लिए भी हमें सोचना है। वो आप मुझे सजेस्ट करोगे नोनो, यू एक्सप्लोर, मतलब आप अपनी जगह एक्सप्लोर करो क्या क्या हम दे सकते हैं इनको, यू गिव मी द लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स, तो मैं इंशाल्लाह आई क्या बोलते हैं उसको 101% ट्राई टू प्रोवाइड देम दोज किट्स आउट ऑफ आवर ओन रिसोर्सेज। वी हैव गॉट सफिशिएंट फंड्स, मैं दे सकता हूँ इनको, बट एटलीस्ट देखिए मैंने पहले कहा ना मैं नया हूँ इसमें, लेकिन आई फील वेरी पिटी ऑन देम, कसम से इनका हालत देखे टू सी देयर कंडीशन अच्छा नहीं लग रहा है। तो इनको हम अच्छा ये इक्विपमेंट दे देंगे, दे शुड बी मतलब प्रॉपरली geared with the equipment, so that इनको भी एक इनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट हो जाएगा। जब हम बाहर निकलेंगे काम के लिए, दूर से पहचानेगा कोई भी, हाँ जैसे डॉक्टर को हम स्टेथोस्कोप उसके गले में होता है, अदरवाइज आप डॉक्टर देखना, डॉक्टर जानबूझ के स्टेथोस्कोप जेब में रखते हैं, जेब में नहीं गले में रखता है। अगर जेब में रखेंगे ना थोड़ा सा पोर्शन वो निकाल के रखता है या रखती है, क्यों? ताकि लोगों को पता चले ये डॉक्टर है, वरना नर्स भी वो अपन पहन के चलते हैं है कि नहीं? तो स्टेटस कॉन्शियस भी होते हैं ना लोग, तो दे विल गेट, मतलब इनका जो मोरल जो है वो काफी अच्छा बूस्ट हो जाएगा इनको। दे विल लाइक वर्क लाइक इन प्रोफेशनल की तरह ये काम करे वहाँ पर, तो इनको भी इज्जत के नजर से लोग देखेंगे, इनको अच्छा ट्रीटमेंट देगा लोग। जब ये लोग इफ दे आर प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, प्रॉपर्ली गियर में अगर इनको भी थोड़ा रेस्पेक्ट देंगे। देना को अगर आप कुछ इनको कुछ मैसेज देना चाहो, कुछ बोलना चाहो, हम तो कर ही रहे हैं जो हमने अभी बोला है 3-4 चीजें, ये श्योरली करेंगे, इस साल के अंत तक हम श्योरली करेंगे। और अगर आप कुछ बोलना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आना, हमारे एमसीबी स्टाफ को ये अवेयरनेस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनता आप लोगों को जब भी आप फील्ड में जाएगा, किसी भी काम से भी जाएगा, चाहे वो स्वीपिंग के लिए जाएगा या कोई सीवर क्लीन करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, डिसलेजिंग करने जाओगे या कुछ और करने जाओगे, अपना सारा पहले अपने आप को इक्विप करो, मतलब खुद को ये करो, मतलब ना यूनिफॉर्म जो पहनना पड़ता है आपको, प्रोटेक्टिंग गियर जो है, या मास्क होगा या ग्लव्स होगा या गम बूट होगा, जो भी जरूरी है वो आप पहले उसको आप लगाना है, खुद को पहले खुद को बचाना है, फिर जाकर आपको फील्ड में जाना है जहां पर आपको काम दिया गया, जहां आपको जॉब असाइन किया गया, फिर जाकर आपको वहां जाके काम करना है। अगर आप फिट रहोगे, खुद फिट रहोगे, क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल बनना है। जब सैनिटरी वर्कर का हालत खराब होगा तो एक गलत मैसेज आएगा लोगों को, तो सैनिटरी वर्कर ही जो है वो हेल्दी होना चाहिए, फिट होना चाहिए, उसको हर एक प्रोटेक्टिव गियर लगा के होना चाहिए, ताकि जब आप जाओगे फील्ड में कि लोगों को लगना चाहिए कि वाकई में एक सैनिटरी वर्कर आया है, तो उनका भी कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्डअप हो जाएगा। ऐसा ना था, मिसाल के तौर पर डॉक्टर चीका इलाज अच्छा नहीं है, डॉक्टर को ढीला डाले कितना नाता इलाज बाय जिक्शन डरता है ना, हम बोलते हैं पता नहीं ये कैसा मेरा ट्रीटमेंट करेगा, ये खुद थोड़ा सा ढीला डाला लग रहा है, चलो पेशेंट उतनी कॉन्फिडेंस लूज करता है, तो इट्स नॉट अ गुड, ये अच्छा साइन नहीं है। मतलब डॉक्टर हालांकि वो जबरदस्त डॉक्टर होगा अपनी जगह, हो सकता है आपके पास मास्क नहीं हो उस वक्त अवेलेबल, अपने इमीडिएट बॉस जो है आपका इंचार्ज जो है, सुपरवाइजर जो होता है आपका, उसको बोलो कि हमें ये दे दो, फिर जाकर हम फील्ड में काम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये आएगा हमारे पास, हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो, ठीक है ना? लेकिन अपना काम जो है खुश उसलूबी से करने के लिए पहले खुद को, अपने आप को फिट रखो,
सफाई का ध्यान रखो। देखो, अगर आप खुदा ना खास्ता, आपको खुदा ना खास्ता फील्ड में कोई बीमारी लग गई, खुदा ना खास्ता, वही बीमारी लेकर आप घर जाओगे, घर में जाके फिर आप फैमिली मेंबर्स के साथ बैठोगे, अपने बच्चों के साथ बैठोगे, अपने बीवी के साथ बैठोगे, या अपने वहां पर हमसाया सोसाइटी में जाके, तो आप एक कैरियर बन जाओगे, आप फिर उसको सबको बीमारी फैलाओगे। इसलिए आपने खुद देखा होगा, जब हम अस्पतालों में जाते हैं, डॉक्टर या नर्स हो, जो भी हो, वहां पर स्टाफ है, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, आपने देखा होगा वो लोग बाकायदा ग्लव्स लगा के, एप्रन पहन के, मास्क लगा के वो फिर जाके वो पेशेंट को छूते हैं। इसी तरह आप लोगों को भी यही करना है। जब आप फील्ड में जाओगे, चाहे वो झाड़ू करना हो, जो भी करना हो, पहले खुद को प्रोटेक्ट करो, फिर जाके फील्ड में काम करो। आप वल्नरेबल बन जाओगे अगर आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं करोगे। आपको इन्फेक्शन होने का खतरा है, आपको कुछ हो जाएगा, आपकी फैमिली सफर करेगा, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, है कि नहीं? इसलिए सबसे पहले अपने आप को अच्छी तरह प्रोटेक्टिव गियर पहन के जब भी कहीं जाओगे तो पहले खुद को प्रोटेक्ट करना, फिर जाके काम करना। आपको जो कुछ चाहिए, मिसाल के तौर पर कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, अपने इंचार्ज को बोलना, इंचार्ज आप मुझे बताएगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन नंगे हाथ, मुंह ढकने के बगैर ऐसे फील्ड में नहीं जाना। जब आप ही लोग फिट नहीं रहेगा तो हमारा माहौल, हमारा मुआशरा कैसे फिट रहेगा? आप ही लोग साफ सुथरा बैठोगे तो आप फिर बाकी को भी ठीक रखोगे। इसलिए एक एग्जाम्पल बनो, आप खुद एक एग्जाम्पल बनो, अपने आप में चेंज लाओ, थोड़ा सा फिट बैठो, अपने आप को चेंज लाओ, फिट बैठो। फिर जाकर आप सोसाइटी में जब आप फील्ड में जाओगे तो वो भी, उनको भी लगेगा नहीं कोई बंदा है यहाँ पे सफाई करने के लिए आया है। इसलिए जब भी जाओगे फील्ड में, जब किसी भी जगह जाओगे, सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि मैंने इस फील्ड में, इस काम को करने से पहले मुझे पहले खुद को क्या करना है, कौन कौन से गियर मैंने। इससे क्या होगा, आपको भी असर नहीं होगा, माहौल भी साफ रहेगा, सारा सोसाइटी मतलब ना ठीक रहेगा, और आपकी फैमिली को भी कोई असर नहीं होगा। इसलिए मेरा मशवरा है आप लोगों को, देखिए कभी कोई गंद उठाते हुए देखो, हर आदमी जो है ना, देखो सिविल सोसाइटी हर कोई ना ये नहीं होती है। मिसाल के तौर पर वो अपना फर्ज, कोई ऐसा होता है, सपोज कोई ब्लेड एक फेंक दिया किसी ने कचरे में ब्लेड फेंक दिया, फेंका ब्लेड फेंका, अब आपके हाथ में ग्लव्स नहीं है, कुछ नहीं है, आप ऐसे नंगे मतलब ना हाथ से, बेयर हैंड से आप उठाओगे वो, आपके हाथ को जख्म हो सकता है वो ब्लेड कुछ ऐसा हो, कुछ इन्फेक्टेड ब्लेड हो, उससे आपके ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट हो तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आपको वो इन्फेक्शन जो है, आपको फिर जिंदगी भर इलाज करते रहना है। तो ये चीजें ध्यान रखना हमेशा। या कोई ऐसा चीज होगा, मतलब कोई शार्प कोई चीज होगा, जिसका मतलब ना नोकीलादार कोई चीज होगा, लोहा होगा या कुछ होगा, इमीडिएटली हमें बता देना। उस वक्त आप लोगों को टेटनेस करना पड़ता है, उस वक्त आप लोगों ने हमें बताना है। हमारे जब भी कुछ ऐसा होगा ना, जनता ना यहाँ पर यहाँ से, अगर आप लोगों को खुदा ना खास्ता फील्ड में जाते हो, किसी लोहे से कट लग गया, कुछ हो गया, छुपाना नहीं उस बात को, इमीडिएटली अपने सुपरवाइजर को बताओ। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको टेटनेस कराना। उस वक्त मैं आपको उस वक्त अस्पताल में टेटनेस कराऊंगा, कोई अपने जेब से कराऊंगा, पैसे से कराऊंगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपको इन्फेक्शन हो गया, ये आपको प्रॉब्लम करेगा, आपके साथ आपकी फैमिली को प्रॉब्लम करेगा, फैमिली सफर करेगी, उनका गुनाह कौन उठाएगा? इसलिए फील्ड में जब भी जाओगे, खुदा ना खास्ता कहीं कट लगता है, कुछ होता है, दैट्स ना एहतियात बचा। तो सर सबसे पहले जो आप लोग यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो एनजीओ की तरफ से आप लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और आपके साथ कौन से डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन है, आप बताइए। तो हम लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप लेह और कारगिल दोनों में सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर और सैनिटेशन, इन सब में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो हमें कारगिल के सैनिटेशन वर्कर्स के लिए काम पहले से करना था और हम करते भी आ रहे हैं। तो इस टाइम हमने एक उनके लिए मतलब फील्ड में अपना मतलब ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका जो डीलिंग है, जिनका जो काम है, वो आपको पता है, दे आर हाईली प्रोन टू डिजीज इन्फेक्शन, हाईली प्रोन है।
तो इसलिए हमने सोचा कि इनको थोड़ा अवेयरनेस दे, क्या क्या इनको मतलब जब फील्ड में जाएंगे ये क्या क्या प्रोटेक्शन ले क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि इनको खुदा न खास्ता किसी कोई बीमारी का किसी चीज़ का इन्फेक्शन होने का चांस ना रहे। अगर ये लोग, क्योंकि ये बैकबोन है डिपार्टमेंट के, जो वर्क स्वीपर से दे आर द बैकबोन ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर ये सेहतमंद रहेंगे, हमारा मतलब जितना भी हमारा म्यूनसिपल लिमिट्स में जितने भी एरिया है, इन्हीं की वजह से यही सफाई रखते हैं, यही 24/7 ऑन द टोज रहते हैं हमेशा सफाई के लिए। तो इन्हीं की वजह से सफाई सारी रहती है। तो इसलिए हमने सोचा कि इनके लिए थोड़ा सा ये सैनिटेशन का, थोड़ा सा ये हेल्थ केयर का एक अवेयरनेस कम रखें। तो आज का प्रोग्राम जो है लद्दाख वालों के साथ हमने ये किया था, कोलैबोरेट किया था, ताकि इनको थोड़ा सा एक अवेयरनेस दे दें, सो दैट ये भी अपना केयर करे जब ये फील्ड में निकले किसी काम के लिए, कोई स्वीपिंग के लिए या डिसलेजिंग के लिए या किसी और सिविर काम के लिए निकले, तो इनको कम से कम ये रहे कि नहीं हमने ये प्रोटेक्शन लेनी है बिफोर डूइंग दीज थिंग्स। तो ये एक इसके पीछे ये मोटो था। तो कुछ जितने भी आपके मुलाजिम थे, आपने कुछ इससे भी एश्योर दिया सर उनको कि पहले हमने कभी नहीं देखा कि उनको इतना एश्योर देते हुए, हौसला अफजाई करते हुए, कोई छोटी जिनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, क्योंकि लोग उनके सामने आए कि आपको कहने से भी डरते हैं कुछ ऐसे, तो आपने कुछ ऐसे भी एश्योर दिया कि इनके मेडिकल चेकअप के लिए सर, तो क्या ऐसा भी कैम्प रखा जाए? ये नासिर साहब, ये आज मुझे ये भी पता चला कि हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, क्योंकि ये मुझे खुद अपनी एक गट फीलिंग थी, मेरी अपनी एक ये थी कि मुझे लगा कि इनको नहीं, एक प्रॉपर मेडिकल चेकअप इनको होनी चाहिए, दैट ऑन लार्ज स्केल। यस सर। तो मैं अब कोशिश करूँगा अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी, मैं एक अपने रिसोर्स से मैं कोशिश करूँगा इनके लिए एक अच्छा खासा सा एक हेल्थ कैंप रखे। यहाँ के हमारे अच्छे डॉक्टर्स को, यहाँ जो हमारे करगिल में सीएमओ साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 डॉक्टर दें यहाँ पे, कुछ मतलब पैरामेडिकल स्टाफ है, ताकि इनकी ब्लड सैंपलिंग भी करें। देखिए ये जब ये फील्ड में जाते हैं, इनको कभी कट लग जाता है, कोई शार्प चीज़ होती है उसमें वेस्ट में, इनको पता नहीं चलता बेचारों को, और मतलब अननोइंगली दे गेट इन्फेक्टेड, लेकिन इनको पता नहीं होता है। अगर ये इनको इन्फेक्शन हो जाए, कल ये घर जाएंगे, ये इनकी वजह से इनके अगर खुदा न खास कोई मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ होगा का इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपने घर वालों को भी, अपने बच्चों को भी ये इन्फेक्शन दे सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को देखने के लिए मैं चाहता हूँ कि इनको मैं एक मेडिकल चेकअप कराएं, ताकि हो सकता है खुदा न खास्ता, अल्लाह करे किसी को ना हो सकता है किसी को कुछ ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, तो हम उसको एक मतलब वक्त से पहले हम पता करें, ताकि ये प्रिकॉशन मेजर्स ले थोड़ा सा, मतलब घर में भी एहतियात करे, अपने फील्ड स्टाफ के साथ भी बैठते हैं, बाकी स्टाफ के साथ बैठते हैं, थोड़ा सा एहतियात करें ताकि ये चीज़ मतलब आगे फैले ना, तो बेचारे अननोइंगली कभी इनको इन्फेक्शन होती है। ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है, इसलिए हमने ये सारा, तो मैंने इनको ये भी इसीलिए मैंने इनको कहा कि भाई अब हम एक मेडिकल कैंप रखेंगे अपने डिपार्टमेंट के रिसोर्स से, तो अच्छा सा लार्ज स्केल पर रखेंगे, ताकि इनकी सारा मतलब बायोलॉजिकल पैरामीटर्स वो सारे चेकअप कराएंगे जो मैंडेटरी है एक इंसान के लिए। देखिए वैसे भी आम इंसान भी, डॉक्टर कहते हैं कि साल में या 6 महीने में एक बार अपना मेडिकल चेकअप कराए, तो ये तो दे आर द वर्नेबल स्टॉक ऑफ द सोसाइटी, दे आर मतलब ये ज़्यादा प्रोन है इन चीज़ों के लिए, तो इनके लिए तो ये चीज़ें मुझे लगता है हर 3 महीने के बाद होना चाहिए। तो मैंने सोचा आज के बाद में इंशाल्लाह इनको विद इन फ्यू डेज में इनको एक मेडिकल ये कैंप इनके लिए चेकअप कराऊंगा इनको, ताकि खुदा न खास्ता देख लें किसका मतलब कौन कहाँ पर स्टैंड करता है, कैसा हेल्थ है इनका। अब देखिए ऐसा भी है, कोई हो सकता है जिसको कोई पल्मोनरी डिजीज़ हो, चेस्ट इन्वॉल्व हो, तो हम उसको हो सकता है उसको हम स्वीपिंग में ना रखें, ताकि उसकी डिटोरेट ना हो जाए, फर्दर डिटोरेशन ना हो जाए उसकी हेल्थ, हम उसको किसी और जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये भी देखना जरूरी है, आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग्स, स्वीपर के साथ साथ तो इंसान भी तो है ना, तो हमें इनका वेलबींग, इनका वेलफेयर सोचना देखना, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो हम जब तक मैं यहाँ हूँ वो देखना है सर मैंने इनका। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। जी सर, जो आपने अभी यहाँ पे देखा, जो लद्दाख और एमसी की कोलैबोरेशन में जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, उसको लेके आप क्या कहते हैं, वो इससे क्या हमें देखने को मिला? देखो नासिर साहब, 3 दिन का हमारे यहाँ पे लद्दाख इकोलॉजिकल ग्रुप का एक टूर था। वो गाँव जाके, एक तो ये हमारा जो वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनाते, जो घर से कचरा निकलते हैं उसको किसी खाद बनाने, वो वार्ड में ये सारे देके आए लद्दाख इकोलॉजिकल ग्रुप एंड एमसी के कोलैबोरेशन से। तो आज लास्ट में हमने यहाँ पे
हमारे सैनिटाइजेशन वर्कर जो है, जो हमारे सफाई कर्मचारी, उनके लिए रखा था। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये 24 घंटे इसी में रहते हैं, इन गंदगी के साथ या कचरे के साथ ही रहते। तो हमने सोचा कि इनको कैसे कचरा इकट्ठे करना है, कैसे गंदगी से बचाना है, या उनको खुद को उनसे कैसे सेफ रखना है। तो हम आज वही लद्दाख इकोलॉजिकल ग्रुप और एमसी के कोलैबोरेशन से आज इनको ट्रेनिंग किया था। बहुत अच्छा रहा ये ट्रेनिंग। तो यहाँ पे